ये वीडियो बहुत घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत घातक साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये तो बोलना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी गलत सिखाना, कुछ भी हार्म करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखना और बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी को हार्म हो। आजकल हैक करने की ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी फेल है। बताऊंगा आप लोगों को कैसे। और मैं यहाँ पर आप लोगों को वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स नहीं बताऊंगा जो सबको पता है कि भाई जो अटैकर्स हैं वो फिशिंग कर लेते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। अगर आप लोग मुझे 1% भी मानते हो ना तो कमेंट में वादा करो कि आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये वादा मैं आप लोगों से लेकर ही मानूंगा। कमेंट में प्लीज लिखो कि आप लोग कुछ भी गलत नहीं करोगे। कर दिया कमेंट? बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली टेक्निक है उसमें अटैकर क्या करता है आप लोगों को बताता हूँ। टेक्निक का नाम है फिशिंग। फिशिंग नहीं, स्फिशिंग। एस और फिशिंग मतलब स्मार्ट फिशिंग। क्या है ये स्मार्ट फिशिंग और क्यों मैंने इसको स्मार्ट कहा आप लोगों को बताता हूँ। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है कुछ दिन पहले और इस वीडियो का मोटिवेशन कहीं ना कहीं ये फिशिंग जो मेरे साथ होने वाली थी वो था। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है इसमें। अब फिशिंग तो यार देखो सबको पता है फिशिंग क्या होता है। आपको एक फेक वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा। facebook.com की जगह आप लोगों को fbsomething.com दिया जाएगा। microsoft.com की जगह आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट जैसा दिखने वाला एक डोमेन जो कि शायद आप लोग ध्यान से ना देखो तो पता भी ना लगा पाओ कि microsoft.com नहीं है, उस तरह का डोमेन आप लोगों को दिया जाएगा। आप वहां पर जाओगे, साइन इन कर दोगे, अटैकर के पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है फिशिंग की। बट यहाँ पर अब जो अटैकर्स कर रहे हैं वो एक अलग ही लेवल की चीज है। मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर अटैकर ने मुझे एक ईमेल भेजा और मुझसे कहा कि हैरी भाई आपके लिए एक ब्रांड कोलैबोरेशन है, आ जाओ एक ब्रांड कोलैबोरेशन कर लो, काफी बढ़िया ब्रांड है। हमने कहा भाई क्या ऐसा ब्रांड है, देखते हैं, अगर कोई अच्छी चीज है तो डेफिनेटली करेंगे। हमने उसका लिंक खोला और देखा और यहाँ पर आप लोग देखो इन्होंने इस यूआरएल को भी शॉर्टन किया हुआ है। अब कोलैबस्टर करके एक कंपनी है जो कि काफी पॉपुलर है। लेट मी टेल यू, कोलैबस्टर करके एक कंपनी है, काफी पॉपुलर है और इस पर लोग आते हैं इन्फ्लुएंसर्स को हायर करने के लिए और इन्फ्लुएंसर्स आते हैं एज अ क्रिएटर ज्वाइन करने के लिए। तो एक बार को मुझे भी लगा यार कि ये सही होगा। जब मेरी उनसे बात चल रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे फिशी तो लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ चीजों का। और जब मैंने ये लिंक खोला तब तक भी मैं नहीं समझा, लेकिन जब मैंने ज्वाइन एज अ क्रिएटर किया मैंने कहा ओके चलो अपना चैनल डालते हैं, दिस दैट करके लेट से मैंने यहाँ पर डाला और मैं अपनी यूट्यूब चैनल ओनरशिप को वेरीफाई करूंगा। और यहाँ पर ये कह रहा है ये आपका चैनल है। मैंने कहा यस कंटिन्यू और उसके बाद देखना क्या होगा। ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है एक अजीब से लिंक पर और मुझसे मेरा जीमेल का आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। अब आप कहोगे यार ओटीपी जो आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नहीं भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको नहीं बचाएगा इस चीज से। मैं आपको बताता हूँ कि ये अटैक कितना खतरनाक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल डाला और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाला। लेट्स से कि मेरे फोन में एक कोड आएगा, बैकएंड में अटैकर ने ऑटोमेट कर रखा है ऑलरेडी ये सब चीजें। मतलब वो एक्चुअल यूट्यूब पे जाकर मेरे इस ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा और जो मेरे फोन में कोड आएगा ना, ओटीपी आए या कुछ भी आए, वो मुझसे यहां से लेगा और वहां एक्चुअल यूट्यूब पर डाल देगा। समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? और वो मेरे यूट्यूब चैनल को हैक कर लेगा। तो ये इस तरह के अटैक्स करते हैं भाई अटैकर्स। अगर आप लोग किसी भी तरह का अकाउंट यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब का अकाउंट हो, इंस्टा का हो, मतलब कुछ भी हो, इस अटैक से बच के रहना बहुत खतरनाक है। और अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अब देखो होता क्या है यहाँ पर, हमने जब यहाँ पर थे जब तक हमने कहा ठीक है ये कोलैबस्टर की वेबसाइट होगी, क्रिएटर डॉट, देखो कोलैबस्टर, ये कोलैबस्टर है भी नहीं, ठीक है, creator.collapsed.net, ठीक है। कौन ध्यान देता है यार इतना। हमने कहा ठीक है लेजिट वेबसाइट होगी, ठीक है। हम घुल गए इस वेबसाइट में, हम देखने लग गए, मगन हो गए। और उसके बाद जब हमने ज्वाइन एज अ क्रिएटर किया, यहाँ पर हम बिजी हो गए यार, कौन देख रहा है उसके बाद यूआरएल। बट इन्होंने उसके बाद अटैक किया, आपको ज्वाइन एज अ क्रिएटर करके कहा कि भाई वेरीफाई करो यूट्यूब चैनल ओनरशिप या फिर लॉग इन विद गूगल। कभी भी कहीं पर अपना गूगल का, जीमेल का, किसी भी चीज का पासवर्ड डाल लो, सबसे पहले ऊपर देख लो कि पैडलॉक बना है कि नहीं और लिंक जो है वो लेजिट है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग एक साधारण फिशिंग पेज बनाते हो तो जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको टेक डाउन कर लेती हैं। मुझे कैसे पता, गैस करो। बट हाँ ठीक है, लेट्स से किसी ने एक facebook.com का फिशिंग पेज बनाया या फिर उसने google.com का एक फिशिंग पेज बनाया, तो वो जल्दी होस्टिंग कंपनी डिटेक्ट कर लेगी इस चीज को कि आपने एक फिशिंग पेज बनाया है और आपका यहाँ पर जो मोटिव है वो काफी गलत है और वो आपको रोक देगी। वहीं पर आपको एक ईमेल आएगा कि आपकी ये वेबसाइट टेक डाउन हो चुकी है क्योंकि आप गलत काम करना चाहते हो। लेकिन अगर अटैकर इस तरह का अटैक करेगा तो डायरेक्टली तो वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि कोलैबस्टर कोई इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं
नहीं है कि भाई उसका जो पेज है वो सबको पता हो कैसा दिखता है, गूगल का सबको पता है, यूट्यूब का सबको पता है, बट इन्होंने क्या किया है कि एक वेबसाइट के अंदर, एक लेजिट दिखने वाली वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन वाया गूगल डाला हुआ है, जिसको डिटेक्ट करना सिर्फ डीप स्कैन से ही पॉसिबल है। और बहुत सारी होस्टिंग कंपनी शायद ये ना भी कर पाए। और आप देखो ये लिंक अभी भी अप है, हो सकता है इस वीडियो के बाद ये लिंक अप ना रहे, बट ये लिंक अभी भी अप है। इसके बाद आते हैं दूसरी टेक्निक पर, जिसका नाम है डल की अटैक। अब समझो इस टेक्निक को क्या करता है अटैकर्स में। आप लोगों ने कीबोर्ड पर अपना पासवर्ड लेट से टाइप किया, आप पिछले 2 साल से अपना पासवर्ड कीबोर्ड पे टाइप करे जा रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कीज हैं वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं, क्योंकि आपने उन कीज को बार बार दबाया है। अब अटैकर क्या करेगा, उन कीज को लेगा और किसी एक एआई पे जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं हैक कर रहा हूं, वरना जो एआई है वो उसको रोक देगा, कहेगा भाई कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम नहीं अलाउ करेंगे। वो ये बोलेगा कि यार मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मेरी ये वाली कीज डल हो गई है, तो मेरी जो कीज है ना, ये कॉम्बिनेशन से पासवर्ड्स बना के दो मुझे बहुत सारे, और मैं उनको ट्राई करूंगा ताकि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकूं। लेकिन वो एक्चुअली अटैकर है, वो किसी और के अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो कीबोर्ड की डल कीज को देखकर, वो जो कीबोर्ड है उसकी जो कीज हैं वो डल पड़ जाती हैं बार बार दब के, तो उन डल कीज से वो एआई की सहायता से आपके पासवर्ड को गेस करेगा, आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी बताएगा कि भाई इसका नाम लेट से सोनाली है, और यहाँ पर लेट से सोनाली वाली सारी कीज और 1 2 3 जो है वो थोड़ा डल है, तो देयर इज अ गुड चांस कि पासवर्ड इज सोनाली 1 2 3, और एआई इस चीज को गेस करने में काफी सक्षम है। अब देखो, अगर आपके अकाउंट को कोई ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करता है तो वो शायद ना कर पाए, लेकिन अगर उसको पता है कि 8 कीज से आपका पासवर्ड बना है, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो आपको ब्रूट फोर्स कर देगा, क्योंकि उसको उन 8 कीज से ही कॉम्बिनेशंस बनाने, और वो थोड़ा सा दिमाग भी लगाएगा, क्योंकि किसी का पासवर्ड रैंडम नहीं होता है, पासवर्ड कुछ ना कुछ सेंस बनाता है, थोड़ी बहुत ही बनाए। जैसे मान लो किसी ने एस की जगह डॉलर कर दिया, ए की जगह @ कर दिया, इस तरह के पासवर्ड्स काफी कॉमन है। अब आजकल तो लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, अटैकर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि वो जाते हैं एआई के पास, फोटो देते हैं बस कीबोर्ड की, कहते हैं भाई इसमें जो कीज डल है उनसे मुझे पासवर्ड कॉम्बिनेशंस बना के दो, मुझे नहीं पता, और एआई पासवर्ड कॉम्बिनेशंस बनाकर दे देता है। और वो ये नहीं कहते हैं कि मैं हैक करने जा रहा हूं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूं अपने पासवर्ड को गेस करने, में भूल गया हूं, 10 साल पहले चलाता था ये कंप्यूटर, ये कीज डल है, मुझे प्लीज हेल्प करो। एआई को लगता है कि यार इसको हेल्प की जरूरत है, एआई कर देता है उसको हेल्प। क्योंकि अगर एआई को डायरेक्टली आप पूछोगे कि भाई मुझे इसको हैक करना है, वो मना कर देगा सेफ्टी गार्ड रेल्स की वजह से, वो कहेगा भाई ये नहीं करने दूंगा मैं। मतलब यहाँ पर बेवकूफ इंसानों का नहीं, एआई का भी बनाया जाता है। अब इसके बाद आता हूं मैं तीसरी टेक्निक पर, जो कि है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग काफी पॉपुलर टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उससे पासवर्ड कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे कि आपके रूम में हिडन कैमरा लगा दिया, या आपके पास वो आया, उसने बोला कि भाई मुझे ये चीज करके दो, आपने अपना पासवर्ड डाला और वो फोन से रिकॉर्ड कर रहा है। आजकल तो भाई चश्मे आ गए हैं, पता है चश्मे ऐसे ऐसे आ गए हैं। मेटा का एक चश्मा आया है, रेबैन करके, रेबैन मेटा करके, रेबैन मेटा से लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको सिंपली देखेंगे या चश्मा उतार के ऐसे कर लेंगे और उधर देखेंगे आपका चश्मा रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब आप समझ लो आजकल कैमरा कहां कहां पर लगा हुआ है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। फिर इसके बाद आजकल ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, इवन आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ऐसा डिवाइस, जो कि आप लोग कीबोर्ड के पीछे लगा दो। मतलब जो कीबोर्ड का यूएसबी होता है उस पे वो डिवाइस लगेगा, और जो उस डिवाइस का यूएसबी पोर्ट होगा वो डायरेक्टली कंप्यूटर में लगेगा। वो डिवाइस सारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेगा बिना कंप्यूटर को पता चले। ऐसी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। मतलब आप अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं, किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पर आपका कंप्यूटर रखा है जहां पर लोग आते जाते हैं, हो सकता है वो आपके कीबोर्ड के यूएसबी में अपना डिवाइस लगा दें और मौके से फिर निकाल भी लें बाद में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो सारा डेटा है जो कि आपने कीबोर्ड से डाला है वो सारा उस डिवाइस में आ जाएगा। मैंने इस तरह के डिवाइसेस देखे हैं Amazon इंडिया पर भी, और वो मिल रहे हैं, और Amazon इंडिया पर अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे, बट आप लोगों को आपकी जानकारी ही बचाएगी इस तरह के अटैक से। फिर सोशल इंजीनियरिंग में एक चीज और आती है कि जिसमें अटैकर क्या करता है कि अपनी एक वेबसाइट बनाता है, आपको भेजता है और कहता है कि यहाँ साइन अप कर लो। कुछ नादान लोग क्या करते हैं कि सेम पासवर्ड सारी वेबसाइट्स पर यूज करते हैं, या फिर सेम पैटर्न यूज करते हैं और वो हैक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग डेटा ब्रीचेस में से लीक्ड पासवर्ड यूज करते हैं। मतलब लेट्स से कोई दूसरी साइट हैक हुई है, उस पे आपका अकाउंट था, आपने उस पे एक पासवर्ड डाला हुआ था, तो देयर इज अ चांस कि वही पासवर्ड या फिर सिमिलर पासवर्ड या उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपका पासवर्ड गूगल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी हो और आप हैक हो सकते हो। आजकल एक और टेक्निक सामने आई है जिसमें क्या करता है कि अटैकर आपको कॉल करता है, कहता है भाई आपका अमेजोन से एक पार्सल आया है, या फिर आपका यूपीएस से एक पार्सल आया है, या फिर आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है, जरा ओटीपी बता दो, और वो ओटीपी होता है किसी और चीज का। अगर आपने बता दिया भरोसा करके तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। फेसबुक, इंस्टा तो शायद लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो जितना बैंक अकाउंट हो, या फिर मे बी किसी के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट हो जितना उसका बैंक अकाउंट उसके लिए ना हो। बट कुछ भी हैक नहीं होना चाहिए, जागरूक रहें, सतर्क रहें। इसके बाद चौथी टेक्निक है मॉड एपीके और क्रैक्ड एप्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम सॉफ्टवेयर के लिए पे क्यों करें, हम तो क्रैक करेंगे, हम तो ये वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैक
करेंगे, हम तो ये वाला सॉफ्टवेयर क्रैक करेंगे, मैं क्यों पैसे दूं, मैं क्यों मंथली सब्सक्रिप्शन दूं। बट अगर आप लोग देखो कमा रहे हो किसी चीज से तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन उसका देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि यार कुछ लोग अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि वो अदरवाइज शायद अफोर्ड ना कर पाए। बट आप लोग हैक ना हो, इससे आपको कैसे बचना है ये मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पायरेसी करो, ये करो, वो करो, गलत तो गलत है भाई, ठीक है। बट आप लोग को सिक्योर कैसे रहना है ये बताता हूँ। कभी भी कोई भी ऐसी चीज आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो जिसमें 1% भी वायरस हो सकता है, आप लोग उसके लिए एक दूसरा पीसी बना लो। एक ऐसा पीसी बना लो जहां पर आपका कोई अकाउंट नहीं है, कोई आपका सेंसिटिव डेटा नहीं है। आजकल रैनसमवेयर अटैक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। आपने लेट से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भाई अपना एंटीवायरस बंद कर दो, आपने बंद भी कर दिया, आपने कहा यार ये सॉफ्टवेयर मैं चलाऊंगा, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आपको ट्रैक करे ऊपर से नीचे तक, हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आप लोगों को बर्बाद कर दे, आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दे और फिर बोले कि यार बिटकॉइंस में मुझे पैसे दो। और ये कॉमन है, ये हुआ है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हैकर नहीं कर पाएगा या फिर हैकर को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आजकल एआई की सहायता से बन जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, और पहले भी बनते थे और अवेलेबल हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स। बच के रहो यार, बच के रहो, बस इतना बोलूंगा। इसके बाद पांचवा तरीका है पब्लिक वाईफाई। जी हाँ, पब्लिक वाईफाई। अब पब्लिक वाईफाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं पब्लिक वाईफाई आपके घर के पास वाले कैफे की भी बात कर रहा हूँ। मान लो आप लोगों के घर के पास एक कैफे है जिसका नाम हैरी कैफे है, उसके वाईफाई का नाम है हैरी, आपने उससे कनेक्ट किया, पासवर्ड भी उसका हैरी ही है। हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान उसी नाम का एक हॉटस्पॉट बनाए और आप लोगों को अपने उस हॉटस्पॉट में कनेक्ट करवा ले। अब आपने कैफे के हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड डाला हैरी, उसने एक हॉटस्पॉट बना दिया अपने डिवाइस में जिसका नाम हैरी है और मैच कर रहा है पासवर्ड से, और आप उसके हॉटस्पॉट में गलती से कनेक्ट हो गए तो वो आप लोगों के डेटा को देख सकता है, वो आप लोगों के साथ नेस्टी चीजें कर सकता है। मैन इन द मिडल अटैक इज रियली वेरी कॉमन, जिसमें क्या होता है कि ये मैन बीच में बैठेगा और आपके डेटा को लेकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आप हैक हो सकते हो, आपके कुकी स्टील हो सकते हैं, आपके एक्सेस टोकन स्टील हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप आज हैक हुए और आपको पता चलता है 5 महीने बाद और आप सोच में पड़ गए यार मैं कब हैक हुआ था, मैं तो हुआ ही नहीं था हैक, कि कैसे चला गया डेटा मेरा। बट कुछ इस तरह से आप लोग हैक हो सकते हो। तो ये थी 5 टेक्निक्स जिसकी सहायता से हैकर्स आप लोगों को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं, जुटे रहते हैं। बस आप लोगों को अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे 1% भी आप लोगों को खतरा हो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई टेक्निक मिस कर दी या फिर आप लोगों के दिमाग में कोई टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हैकर्स करते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और कोई अच्छा अगर कमेंट होगा जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होगा तो उसको मैं पिन भी जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।